हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसकी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 51। अगर इस कार्यपत्रक की अपन बात करें तो ये एक सरल प्रकार का क्या है, कार्यपत्रक है। दक्षता की बात की जाए तो दक्षता क्या है, भाजकता के नियमों की समझ को विकसित कर पाना, यानी कि जो भाजकता के नियम है उनकी समझ को अपन बना पाएंगे। तो इसमें से कुछ अपन को भाजकता के नियम हैं वो बताने हैं कि पहला प्रश्न है कि भाजकता का नियम लिखिए। तो 3 की भाजकता का नियम क्या होगा, 6 की भाजकता का नियम क्या होगा, 11 की भाजकता का नियम क्या होगा। तो देखो सिंपल सा आपको याद रखना है। 3 की भाजकता का नियम होता है यदि संख्या में, आपको लिखना है क्या, यदि संख्या में सभी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो वो क्या होगी, 3 से भाजकता का नियम कहलाएगा। यदि अंकों का योग किया जाए, अंकों का योग करके अंकों का योग 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है तो क्या होगा, वो 3 से भाजकता का नियम कहलाएगा। आपको सिंपल सा याद रखना है कि अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो वो क्या होगा, 3 से भाजकता का नियम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ये मान ले, कितना, मान लो 127, कितना है 127। तो ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटने वाला, क्योंकि 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 से 3 से डिवाइड नहीं होता तो नहीं होगा। अब देखो 10 और मैंने मान लो 2 लिख दिया तो क्या हो गया, अब क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होता है तो क्या हो गया, ये 3 से कट जाएगा। कैसे, तो तुम क्या करोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे, ये 4 टाइम चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और क्या आ जाएगा 3 चौक 12। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इनके सभी अंकों का अगर योग करें और वो 3 से भाज्य है तो क्या हो जाएगा, 3 से भाजकता का नियम हो जाएगा। फिर देखो 6 की भाजकता का नियम। तो देखो 6 की भाजकता का नियम ये होगा कि जो 2 से भी भाज्य हो, 2 से क्या हो, भाज्य हो, और क्या हो साथ में, एवं 3 से भाज्य, 3 से भाज्य। अगर कोई संख्या आपके सामने 2 व 3 दोनों से भाज्य हो तो वो 6 की भाजकता का नियम कहलाता है। याद रखना 6 से भाजकता का नियम क्या कहलाएगा अपना, जो 2 और 3 से दोनों से कटनी चाहिए। फिर नेक्स्ट 11 से भाजकता का नियम। तो 11 से भाजकता का नियम याद रखना है, अगर सम व विषम संख्या है कोई भी, उसमें सम व विषम के अंकों का अंतर, सम व विषम के अंकों का अंतर, तो अपन लिख लेंगे अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 से विभाज्य होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, 11 की भाजकता का नियम हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि 3 की भाजकता का नियम क्या होगा, यदि कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों को अगर अपन जोड़ लें और वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से भाज्य कहलाएगा। 6 की भाजकता का नियम कहलाएगा कि अगर वह संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। 11 से भाजकता का नियम है कि सम एवं विषम के अंकों को क्या आपस में अगर अपन क्या करें, उनका अंतर करें या फिर उनका जोड़ करें तो जो भी आए रिजल्ट, तो वो 0 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, या तो उनके अंकों का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने 3, 6, 11 की भाजकता का नियम पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखो 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो 10 से विभाज्य कौन होंगी, जिसके एंड में 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 का आप पाड़ा बोलोगे तो कितना आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 100, ठीक है, इस प्रकार से 100 तक चलेगा वो। तो इससे सीधा सिंपल सा यही है कि जिसके एंड में अगर 0 है तो वो 10 से विभाज्य होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो 200 है क्या, तो हाँ। फिर 962 इसमें आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके एंड में 0 नहीं है। फिर 100 होगा क्या, तो 100 हाँ हो जाएगा। 1277 होगा क्या, नहीं होगा, सिंपल सा है। 1800 होगा क्या, 1800 हो जाएगा। 100 होगा क्या, 100 हो जाएगा। 45,200 होगा क्या, हाँ हो जाएगा। फिर 33,506 होगा क्या, नहीं होगा, तो इसमें नहीं लिखेंगे। 83,450 होगा क्या, हाँ हो जाएगा। इसके एंड में क्या है, 0 है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है 10 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, या फिर 10 की विभाजकता का नियम कौन सा होगा, जो क्या हो, जिसके एंड में 0 हो, वो सभी क्या हो जाएंगे, 10 से भाज्य हो जाएंगे। इस प्रकार से
2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो देखो 2 का पहाड़ा अपन पढ़ लेते हैं, 2 के गुणज पढ़ लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा क्या होता है, 2 4 6 8 10, यानी कि किसी संख्या के एंड में 2 4 6 8 10 दिखाई दे तो वो तो क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी, बाकी नहीं होंगी। इसके एंड में 2 है तो ये क्या आ जाएगा, हाँ 2 से विभाज्य है। फिर 124 तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। 101 नहीं होगा, क्या नहीं होगा। फिर देखो 8 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 2 से विभाज्य है। 6 हाँ 2 से विभाज्य है। लास्ट में 1 है तो ये क्या होगा, नहीं होगा। इसमें भी लास्ट में 1 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें लास्ट में 2 है तो ये हाँ हो जाएगा। फिर इसमें 0 है तो इसको याद रखना आप, 0 2 4 6 8 इस प्रकार से होना तो वो सभी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होंगी, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो 5 से विभाज्य यानी कि 5 के गुणज में होने वाली। तो 5 के गुणज में 5 का पहाड़ा देख लो तुम, या तो 0 मिलेगा आपको एंड में या फिर 5 मिलेगा। तो आपको इतना ही याद रखना है, या तो 0 या फिर 5। तो 0 है इसके अंदर तो ये क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ये भी क्या होगी, 5 है लास्ट में तो विभाज्य होगी। फिर 1 आ रहा है तो ये वाला डिजिट या फिर ये संख्या नहीं होने वाली है। 2 आ रहा है लास्ट में, ये नहीं होगी। फिर 0 आ रहा है, ये 5 से विभाज्य है। 0 आ रहा है, ये भी 5 से विभाज्य है। इसके अंदर 5 आ रहा है लास्ट में, ये भी विभाज्य है। 0 आ रहा है, ये भी हाँ हो जाएगी। और 2 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, नहीं। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा रूल है। आई थिंक आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे से वैसे समझ में आ रही है तो आप लाइक करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान, और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान अपन को लगाना है। तो देखो यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है वो 10 से विभाज्य होगी, गलत बात। क्योंकि 5 से विभाज्य कौन सी होंगी, जिसके एंड में 0 हो और क्या हो, 5 हो। और 10 से विभाज्य का रूल है लास्ट में 0 होना चाहिए। और एग्जांपल अगर 25 ले लें अपन, 25 क्या है, 5 से तो विभाजित है लेकिन 10 से पूरी विभाजित नहीं है। तो इसमें क्या कर दो तुम, क्रॉस लगा दो। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है वह 9 से भी विभाज्य होगी, तो ये भी क्या है, गलत। क्योंकि इसमें कौन कौन से टुकड़े आएंगे 6 में, 2 और 3। क्योंकि जो 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी। और देखो 9 है तो 9 एक विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको 24, ठीक है। 24 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये डेफिनेटली 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। बट 24 9 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ग, ठीक है। क ख ग पढ़ रहे हैं अब। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है वो 2 और 4 से विभाज्य होगी, हाँ बिल्कुल होगी। क्योंकि 8 दोनों के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और किसके पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े 4 के पहाड़े में भी आता है। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो तुम, 16 मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। तो इसको क्या करेंगे अपन, सही का निशान लगा देंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या 5 से विभाज्य होगी, तो 5 से विभाज्य कौन सी होगी, जिसके एंड में 0 और 5 दिखाई दे। 10 से विभाज्य कौन सी होगी, जिसके एंड में 0 हो, ओनली 4। तो इसने कहा है यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से भी होगी क्या, तो वो नहीं होगी। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य होगी क्या, नहीं होगी। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 2 और 4 से भी विभाज्य होगी क्या, तो वो हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अपन से, भाजकता के नियमों के आधार पे जांच करनी है अपन को। तो 2 से, देखो ये दे रखा है 224, 224 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके अंकों का योग करें अपन तो 2 2 4 और 4 4 8, तो ये नहीं होगा। फिर 4 से होगा क्या, तो जो 2 से विभाजित हो रहा है तो लगभग 4 से भी हो जाएगा। क्योंकि 4 पंजे 20, 4 6 24, क्योंकि इसके एंड में 4 है और 4 के मल्टीपल में हो जाता है। 5 से तो वैसे नहीं होगी क्योंकि 0 और 5 से ये 6 से हो जाएगी। बट ये 2 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही।
तो क्योंकि 6 से जो डिवाइड होगी वो 2 से 3 से बिल्कुल डिवाइड होगी। 8 से होगा क्या, तो ये देख लो 8 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 से तो वैसे नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं है, वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगा जो 5 से, और 11 का तो कहना ही क्या है, सम और विषम का अंतर 0 या फिर 11 आना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो 325, तो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंत में क्या है 2 4 0 6, ये नहीं है। ये 3 से डिवाइड होगा क्या, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें अंकों का योग कर लो तुम, 5 2 7 7 और 3 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से होगा क्या, तो अंत में 5 है तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से होगा क्या, तो 5 से हो जाएगा क्योंकि अंत में 5 है। अभी मैं आपको सारे पढ़ा के गया हूँ, आपको अच्छे से याद भी होंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अच्छे, वैसे आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। 6 से होगा क्या, जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वही 6 से होता है तो ये नहीं होगा। 8 से होगा क्या, एंड में 5 है तो नहीं होगा। 9 से होगा क्या, तो 9 से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि कितना 9 चौक 36 होता है, और ये लास्ट में कितना आ रहा है, क्योंकि ये 3 से नहीं हो रहा तो 9 से तो वैसे ही नहीं होगा। 10 से भी बिल्कुल नहीं होगा। 11 से होगा क्या, 11 से भी नहीं होने वाला है। अंतर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा आपका। फिर आगे चलो तुम, 2 से होगा क्या, लास्ट में विषम है तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3 से, क्योंकि 9 2 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 3 से डिवाइड होता है। 4 से होगा क्या, 4 से तो नहीं होगा, लास्ट में विषम संख्या है तो नहीं होगा। 5 से होगा, 5 से भी नहीं होगा सर, क्योंकि एंड में 9 है। 6 से होगा क्या, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ये 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 से नहीं हो रही, 3 से हो रही है, तो 6 से नहीं होगी। 8 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 2 से तो कम से कम डिवाइड होनी चाहिए, जो 8 से डिवाइड होगी वो, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर 9 से होगी क्या, तो देखो 9 चौक 36 होता है, फिर 6 से रहता है 69, नहीं होने वाला। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना आप, नहीं होगा। 10 से तो बिल्कुल ही नहीं होगी, एंड में 0 नहीं है। फिर देखो 11 की बात करें तो 11 से भी नहीं होने वाली। आई थिंक आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे चलते हैं अपन। 11 से एक बार इसको ट्राई करो आप। 11 तियाँ 33, ठीक है, 11 तियाँ 33, 42 में से 33 जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना शेष रहेगा, 9 शेष रहेगा। ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ से 2, 99, 11 9 99, ये हो जाएगा भैया आपका। सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि इनके क्या बोलते हैं इनको, अगर इसको टोटल आप देखोगे तो ये हो जाएगा। सम एवं विषम में अंतर देखें तो 9 में से 4 जाते हैं तो 5 शेष रहते हैं, और वैसे देखें तो 9 2 11, 11 और 4 15। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा। फिर 2 से देखोगे तो 2 से ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में विषम है। 3 से देखोगे तो 5 और 4 9, ये हो जाएगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से बिल्कुल नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। अब ये देख लो थोड़ा सा, 36 से हो सकता है ये। क्यों 36 से इसलिए हो सकता है, सॉरी 9 से इसलिए हो सकता है क्योंकि 441 है। 441 को 9 चौक 36 होता है, 36 4 4 8 बचता है, फिर 81, तो क्या हो जाएगा 9 से हो जाएगा। 10 से नहीं होगा और 11 से भी बिल्कुल नहीं होगा। 2 से होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि एंड में क्या है 5 है तो ये क्रॉस। 3 से होगा क्या, 3 दूनी 6 10 1, तो 3 से हो जाएगा। क्यों कैसे, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। 4 से होगा क्या, 4 से नहीं होगा। 5 से होगा क्या, 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 6 से होगा क्या, तो 6 से नहीं होगा क्योंकि एंड में क्या है 5 है, क्योंकि 6 कम 6 10, फिर 6 कम 6 4 बच गया 45, नहीं आता 6 के पहाड़े में। फिर 8 से तो 8 8 64 होता है, ठीक है, और ये 65 है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। 9 से होगा क्या, 9 7 63, ठीक है, 63 यानी कि 7 बच गया 75, 9 8 72, नहीं होने वाला। 10 से भी बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि क्या आएगा 70.5 आएगा रिजल्ट। अब आगे चलो, 11 से होगा क्या, 11 से भी नहीं होगा क्योंकि 66 45 बचेगा
तो वो भी बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये था आपका कार्यपत्रक जिसको बोला जाता है 51। इसमें अपन ने भाजकता के नियमों की समझ को विकसित किए है, यानी कि इसमें अपन ने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक 11 तक 11 से विभाजित 1 से लेके, ऐसे समझो तुम 2 से लेके 11 तक भाजकता का नियम पढ़ा है, इसको अपन ने अच्छे से फाइंड आउट किया है। तो ये अपना कंप्लीट होता है कार्यपत्रक। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।